सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। और मैं हूँ आपके एजुकेटर पूजा मित्तल। तो आज हम अपनी जो वीडियो है, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जो जेनेटिक्स और अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपने काम आएंगी। जैसे कि मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्वेश्चन डाला था। उस पर एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर डीएनए की लेंथ हमें मेंशन हो, ओनली डीएनए की लेंथ, बट हमें ये बोले कि बताओ इसमें कितने बेस पेयर्स हैं एंड कितने न्यूक्लियोसोम्स हैं, तो हम उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो मेन प्रॉब्लम मैंने उनको कैलकुलेशन बताया, तो उनको ऐसे हुआ कि कैसे कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है। और वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन था, इफ लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 millimeter, the number of base pair and nucleosome in it will be। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक नॉर्मल कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन मैंने आपको ये डीएनए दिया, इस डीएनए की लेंथ मैंने आपको बोला कि दिस डीएनए हैज 100 मीटर लेंथ, इसकी 100 मीटर की लेंथ है और इसके अंदर कितने बेस पेयर है वो हमें नहीं पता, बट जो दो बेस पेयर है उनके बीच की आपस की डिस्टेंस 4 मीटर है। तो ये पूरी कंप्लीट लेंथ मैंने बताई आपको 100 मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताई 4 मीटर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है इसमें कितने बेस पेयर हैं। तो जैसे कंप्लीट लेंथ गिवन 100, बेस पेयर कितने हैं वो है अननोन, और जो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है तो वो हुआ कि जैसे एक बेस पेयर की आपस की डिस्टेंस है 4। तो जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि 4 मीटर मीन्स 4 मीटर में क्या है, 2 बेस पेयर हैं, ठीक है। अपना मतलब एक बेस पेयर के आपस के बीच की डिस्टेंस। सो 100 मीटर में कितना होगा, तो 100 मीटर में होगा यहाँ पे जैसे फिर 1 मीटर में कितना होगा, इसमें क्या था यहाँ पे 1, और 1 मीटर में हो जाएगा 1/4, और फिर यहाँ पे क्या है 100 मीटर में कितना होगा 1/4 इंटू में 100। आई थिंक कंफ्यूजन हो गया होगा। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ 4 मीटर लेंथ में है एक बेस पेयर, तो 1 मीटर लेंथ में हुआ कितने बेस पेयर, 1/4 बेस पेयर्स। देन 100 मीटर लेंथ में कितने बेस पेयर हुए, उसमें हुए 1/4 मल्टीप्लाई में 100। इस कैलकुलेशन को हम छोटी क्लासेस में सीखते आ रहे हैं, नहीं सीखते आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पे आगे 25 बेस पेयर, तो हमें पता चल गया अपने इस क्वेश्चन में कितने हैं 25 बेस पेयर। जैसे मैं अगर ऐसे ना करके कोई और आपको एग्जाम्पल दूँ, तो कोई और एग्जाम्पल कैसे, मान लो कि एक बिल्डिंग बना रहे हैं हम, एक बिल्डिंग को हमें बनाना है 2 फ्लोर, और 2 फ्लोर में लगे हैं 2 फ्लोर्स में लगी हैं 100 ब्रिक्स, ओनली 100 इस लाइन में। तो ये बताओ कि 10 फ्लोर्स बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 10 फ्लोर, तो 2 फ्लोर्स में लगी हैं 100 ब्रिक्स, 1 फ्लोर में लगेंगी 100 बाय में 2 मतलब 50, और 10 फ्लोर्स में कितनी लग जाएंगी, ये 50 आ गया था 1 का, अच्छा इसको कट मत करो, 100 बाय में 2 इंटू में 10, तो ये कितना आ जाएगा 2, इसको कट किया 50, यहाँ पे आ गया 500। ये सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है, ऐसे मत सोचना हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं हमें मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं आएगी। फर्स्टली दीज आर वेरी सिंपल कैलकुलेशन, और अगर फिर भी ऐसे लगता है कि हमें नहीं आएंगी तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो अपना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, जो डीएनए की लेंथ है वो हमें मेंशन है, कितनी मेंशन है, हमें मेंशन है यहाँ पे डीएनए की लेंथ 1.36 मिलीमीटर। तो ये पूरे डीएनए की लेंथ है 1.36
मिलीमीटर। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। एलन का जो मॉड्यूल है उसमें मेंशन है 1.36 mm प्रोकैरियोटिक्स की होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, हमें जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम जनरली जो यूकैरियोटिक का डीएनए पढ़ते हैं वो बी डीएनए पढ़ते हैं, एंड बी डीएनए में हम क्या देखते हैं 36 एंगस्ट्रॉम कंप्लीट ऐसे बेस पेयर की हम लेंथ पढ़ते हैं। तो वहाँ से हम क्या देखते हैं, हम ये चीज़ इसको याद कर लो, क्योंकि यूकैरियोटिक में या फिर जनरल डीएनए ही जहाँ पे मेंशन हो वो अपने क्वेश्चंस में अगर बाय चांस आ जाए तो यही होता है कि जो दो बेस पेयर हैं, इन दो बेस पेयर की आपस की डिस्टेंस अगर हम मीटर में लिखें मीटर, तो वो होएगी 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो हमें टोटल डीएनए की लेंथ हमें मेंशन थी, टू बेस पेयर की लेंथ को हमें याद करना पड़ेगा। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, पर फिर भी अगर आपको नहीं है याद तो याद कर लीजिए मीटर में 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। सो अपने पास क्या क्या आ गया, टोटल लेंथ आ गई। टोटल लेंथ है यहाँ पे 1.36 मिलीमीटर। बेस पेयर हमें निकालने हैं, न्यूक्लियोसोम्स हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम बेस पेयर्स को निकालेंगे, तो बेस पेयर्स अपने निकल जाएंगे। क्या फॉर्मूला था, टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या था, बेस पेयर इनटू में एक डीएनए की आपस के बीच की लेंथ। कैसे, जैसे कि इसमें हमने वो जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि जस्ट इमेजिन ये पूरा 100 है और यहाँ पे क्या था कि अगर ये 4 है तो बताओ कितने बेस पेयर। अगर मैं ये बोलूं कि इसके अंदर 25 बेस पेयर हैं, सबके बीच की डिस्टेंस 4 है, तो टोटल डीएनए की लेंथ कितनी होगी, अच्छे से सुनो सब समझ में आएगा। तो 25 बेस पेयर हैं, 4 उनके बीच की डिस्टेंस है, तो 25 4 जा 100, तो पूरे डीएनए की लेंथ आ गई 100। तो मतलब डीएनए की लेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ, लेंथ इज इक्वल टू बेस पेयर इनटू में जो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है वो, तो बेस पेयर मल्टीप्लाई इनटू में बेस पेयर की जो डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे फिर अपना क्या है, टोटल लेंथ है 1.36, बेस पेयर हमें निकालने हैं, तो उनको हम जस्ट इमेजिन x मान लेते हैं। x नहीं, यहाँ पे a ले लो क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो हमने बेस पेयर को इमेजिन कर लिया a, और मल्टीप्लाई में अपनी जो दो डीएनए के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 0.34 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। एक बात याद रखो, यहाँ पे मीटर है, ये लेंथ हमें दी है मिलीमीटर में। 3rd 4th क्लासेस से ही हम मैट्रिक सिस्टम, लेंथ सिस्टम और जो ये वॉल्यूम सिस्टम सीखते आ रहे हैं। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, एक जो गूगल से डाउनलोड कर लेना मैट्रिक सिस्टम, तो उसमें हम क्या देखते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को मिलीमीटर में चेंज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। तो जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये लेंथ इज इक्वल टू बेस पेयर मल्टीप्लाई में बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, ये हमने देखा। तो अपने बेस पेयर क्या हो जाएंगे, a इज इक्वल्स टू जो ये लेंथ है डीएनए की वो 1.36 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय जो दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस थी वो, तो वो कितनी है 0.34 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। ये मीटर है, सबसे पहले हमें इसको मिलीमीटर में चेंज करना होगा। मैं ये डायग्राम को साफ कर देती हूँ। तो इसको हम जब मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 10 की पावर 3 इतने मिलीमीटर हुए। सो हम इसको नीचे अगर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपनी वैल्यू मिलीमीटर में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है 10 की पावर -9 और ये क्या है 10 की पावर 3। तो -9 में जब +3 ऐड करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है, तो मतलब अपना क्या आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1.36 मिलीमीटर अपॉन में 0.34 इंटू में 10 की पावर -6 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि -9 +3 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस के। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया -6
तो a इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 6 अगर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले आते हैं तो माइनस हो जाती है, कोई माइनस है ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 34 इसको हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 17 4 जा 68। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में ये हम ऊपर ले गए 10 की पावर 6। सो द बेस पेयर इन 1.36 mm DNA आर 4 इंटू में 10 की पावर 6 बेस पेयर्स। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और एक बार फिर से वीडियो देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से अपनी जो बेस पेयर है वो कितने आए, 4 इंटू में 10 की पावर 6। अब जैसे न्यूक्लियोसोम पूछा है कि हमें निकालने हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियोसोम जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक तो कोर पार्टिकल बनता है, उसके साथ H1 लिंकर DNA अटैच होके उसको कंप्लीट न्यूक्लियोसोम बना देता है। सो 1 न्यूक्लियोसोम कितने के बराबर होता है, 200 बेस पेयर। यहाँ पे बच्चों ने आर्ग्यूमेंट्स किए, मतलब उनको कंफ्यूजन था कि 146 क्यों नहीं है, हमने तो 146 बेस पेयर पढ़ा है। तो ये जो हम पढ़ते हैं H2A, H2B और H3, H4, ये पीछे इनके सेम टू सेम ऐसे ही है यूनिट्स। तो H2A, H2B, H3, H4 मिलकर ये क्या बनाते हैं, कोर पार्टिकल। ये कोर पार्टिकल कितने का होता है, 146 बेस पेयर का होता है। ये न्यूक्लियोसोम थोड़ी ना बन गया। इसके साथ जब H1 लिंक होके इसको कंप्लीट न्यूक्लियोसोम बनाता है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 200 बेस पेयर। इसी की वजह से 11 नैनोमीटर की जो सबसे पहला क्रोमोसोम कंडेंस होता है वो इस नैनोमीटर में होता है। ठीक है, सो 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल्स टू 200 बेस पेयर। सो यहाँ पे अपने न्यूक्लियोसोम हमने कितने निकाले थे, 4 इंटू में 10 की पावर 6। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, ऐसे लिख लो इसको कैलकुलेशन के लिए, 200 बेस पेयर इज इक्वल्स टू 1 न्यूक्लियोसोम। 1 बेस पेयर इज इक्वल्स टू 1 बाय में 200 न्यूक्लियोसोम और 4 इंटू में 10 की पावर 6, इतना ही था ना अपना, 4 ही था ना, हाँ। बेस पेयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 200 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर 6। ये 20 यहाँ पे है और ये जैसे ये इसको कैंसिल करके इसको 6 को हम 4 बना सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4। सो ये अपना क्या आ गया, 2 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूक्लियोसोम्स। तो यहाँ पे हम, अगर हमें क्या पता होता, हमें पता होता कि 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल्स टू 200 बेस पेयर, और हमें अगर ये पता होता कि 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। छोटी सी कैलकुलेशन है, सिंपल है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, तीसरी बार देखिए, नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और रेगुलर अपनी स्टडीज़ में कंटिन्यू अपने आप को रखने के लिए अगर कोई चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, स्टडी विद पूजा मित्तल नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। और वहाँ पे सीरीज़ चल रही है यूनिट्स की, क्वेश्चंस की और क्विज़ की, उसमें आप पार्ट लेके अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी जगह है तो 50-50 7-7 क्वेश्चंस के आप इतना पे करते हो, तो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।